A very good morning to everyone. So in the previous two classes we completed our chapter number 1. Okay, so now we are going to start our chapter number 2 named as the caged parrot. cage मतलब पिंजरा और caged मतलब जो पिंजरे में बंद हो. Okay, so there is a warm-up exercise for you. You have to look at this picture very carefully, and that is given for a fair selection. Everybody has to take the same exam. Please climb that tree. आपको डिफरेंट एनिमल्स दिख रहे होंगे. बर्ड्स भी हैं, क्रो है, मंकी है, पेंगुइन है, एलिफेंट है, फिश है, सीगल है, डॉग और वुल्फ, राइट, ये हैं. तो इन सबको और एक मैन है जो कि जज है, और इनको एक टास्क दिया गया है, इनका एग्ज़ाम है, राइट, कि आप सबको इस ट्री पर चढ़ना है. ठीक है. सो डिस्कस व्हाट इज़ रॉन्ग विद द मैसेज इन दिस पिक्चर. आपको अब बताना है मुझे, राइट, दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू टेल मी. इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और आपको बताना है कि अगर सारे एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को एक ही चीज़ करने को दी जाए कि आपको ट्री चढ़ना है, क्लाइंब करना है, राइट, तभी आपको एग्ज़ाम क्लियर करा जाएगा. तो आप बताइए कि क्या मैसेज इस पिक्चर में रॉन्ग है. ठीक है. I'm starting from the reading passage. Once in the land far away there lived a parrot. Far away मतलब बहुत दूर. ठीक है. एक पैरट रहता था. It sang songs, jumped about and flew, but it had never read the scriptures or cared about the customs and conventions. It was an illiterate bird. ओके, वो सॉन्ग्स गाता था, जंप करता था, उड़ता था, लेकिन उसने कभी भी स्क्रिप्चर्स यानी कि जो उनकी चीज़ें लिखी हुई थी, जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ था वहाँ के जगह के, लैंड के, राइट, और जो उनके कस्टम्स थे, जो उनकी संस्कृति थी, रिलीजियस चीज़ें थी, राइट, जो उनके रीति रिवाज थे, उसने वो कभी नहीं पढ़े थे. वो एक अनपढ़ बर्ड था. इलिटरेट मतलब अनपढ़. ओके. द किंग वॉज माइटी डिसप्लीज्ड विद द बर्ड. जो किंग था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डिसप्लीज यानी कि नाखुश था. किससे? उस बर्ड से. ठीक है. व्हाट अ गुड फॉर नथिंग बर्ड. All is does is eat fruit from the fruit garden. My fruit market is running at a loss. So he summoned his ministers in order to educate the bird. ओके, तो बोलते हैं कि ये बर्ड तो बिल्कुल भी बर्ड की तरह नहीं है. ये सारे फ्रूट्स खा जाता है फ्रूट गार्डन के, और फ्रूट मार्केट जो है इसकी वजह से लॉस में जा रहा है, राइट. सारे फ्रूट्स को ये ख़राब कर देता है. तो ही समंड यानी कि आदेश देना. राजा आदेश देता है ना, बुलाता है. तो उसने अपने मिनिस्टर्स को आदेश दिया और ऑर्डर किया कि इस बर्ड को एजुकेट करो, पढ़ाओ. ओके. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द पैरट फेल अपॉन द किंग्स नेफ्यूज़. ओके, तो उस पैरट को पढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास थी? किंग के नेफ्यू यानी भतीजों के पास. ठीक है. एंडलेस आवर्स वर स्पेंट इन डिस्कशन बिटवीन ग्रेट स्कॉलर्स. जो महान इंसान थे, जो बहुत पढ़े लिखे, स्कॉलर्स यानी जो पढ़े लिखे पंडित होते हैं, उनके बीच में घंटों तक डिस्कशन चला. द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस बर्ड्स इग्नोरेंस. तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा उठ रहा था, बहुत ज़्यादा और डिमांड में था जो क्वेश्चन, वो था कि इस बर्ड की इग्नोरेंस यानी कि ये हर चीज़ को इतना इग्नोर क्यों करता है, उस चीज़ का क्या कारण है. ठीक है, ये क्वेश्चन था. After much deliberation, it was pronounced that reason of the bird was benighted was because of its nest. ठीक है. तो वो बोलता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के बाद ये बताया गया कि जो बर्ड के उसका इग्नोरेंस का जो रीज़न है वो क्या है? उसका नेस्ट. The nest is made of useless straws and twigs and it's too small to contain enough knowledge, they said. तो बोलता है जो उनका जो नेस्ट है उस बर्ड का, पैरट का, वो बहुत ही फालतू, यूजलेस फालतू की स्ट्रॉज और ट्विग से बना हुआ है, छोटी छोटी लकड़ियों से और छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ है, और वो बहुत ही छोटा है नॉलेज को रखने के लिए. ठीक है. Delighted with the assessment of royal scholar, everyone said, "What a great analysis!" The scholars went home merrily, armed with fees and gifts. तो सबने बोला इतने अच्छे जो उनका कंक्लूजन निकला था, जो उनकी बातें निकल के आई थी, उनसे लोग क्या समझते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ सोची है तुमने. तो उन स्कॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा फीस दी और गिफ्ट्स दे के उन्हें घर भेज दिया. ठीक है.
उन्हें लगा कि ये सच्चाई है। ओके, द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड अपॉन एंड टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग गिल्डेड केज। तो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को बुलाया गया और क्या बोला गया कि इसके लिए एक पिंजरा बनाया जाए, ठीक है, सोने का। ही मेड सच एन एक्विजिट केज दैट पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड रश टू हैव अ लुक। उसने इतना प्यारा, इतना सुंदर केज बनाया कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे, केज को। वन सेड सच अ ग्रेट एंडिवियर फॉर एजुकेशन। तो बोलता है कितनी अच्छी जगह है पढ़ाई के लिए। अनदर कमेंटेड इवन इफ द वर्ड इज अनेबल टू लर्न एटलीस्ट इट हैज़ अ ब्यूटिफुल केज, हाउ लकी, वो बोलता है। और दूसरा पर्सन क्या बोलता है कि अगर बर्ड सीख भी नहीं पाया, स्टडीज़ भी नहीं कर पाया, तो कम से कम उसको इतना ब्यूटीफुल पिंजरा तो मिल रहा है रहने के लिए, वो कितना लकी है, राइट। लोग बातें कर रहे थे उसके लिए। गोल्डस्मिथ वॉज पेड हैंडसमली एंड वेंट अवे लाफिंग विद ग्ली। गोल्डस्मिथ को हैंडसमली यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी फीस दी गई थी उसे बनाने के लिए, और वो बहुत ही हंसता हुआ चला गया। द पंडित केम टू एजुकेट द बर्ड, ही सेड अ फ्यू बुक्स वोंट डू, राइट। पंडित आया उसे पढ़ाने के लिए और उसने बोला कि थोड़ी सी बुक से काम नहीं चलेगा। लॉट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स आर नीडेड टू टीच दिस फुलिश बर्ड। बहुत सारी बुक्स चाहिए इसको, इस पागल बर्ड को पढ़ाने के लिए। द किंग्स नेफ्यूज देन कॉल्ड फॉर द स्क्राइब्स। द स्क्राइब्स बिगेन टू मेक कॉपीज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड दे मेड सेवरल मोर कॉपीज ऑफ दोस। तो जो किंग के जो भतीजे थे उन्हें स्क्राइब्स क्या होता है, जो लिखते हैं पहले। अभी तो हमारे प्रिंट हो जाता है, राइट, हम ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लिखना पड़ता था, स्क्रिप्चर्स की कॉपी बनानी होती थी। तो उन्हें बुलाया गया, किंग्स के नेफ्यूज़ को, ठीक है। उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत सारी कॉपीज़ बनाई। एवरीवन अपलॉडेड यानी कि ताली बजाना, सबने बहुत तालियां बजाई और बोला ब्रावो, व्हाट अ ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉलेज। बहुत सारी कॉपीज़ बना ली, बहुत सारा ढेर इकट्ठा कर लिया। एंड व्हाट दे सेड, अरे वाह, इतना सारा नॉलेज का भंडार, ठीक है। द स्क्राइब्स हैड देयर बुलक कार्ट्स फिल्ड विद जेनरस रिवॉर्ड्स। तो जो स्क्राइब्स थे यानी कि जो किंग्स के भतीजे थे, उन्हें बुलक कार्ट्स, उनके जो बुलक कार्ट्स थे, उनकी जो बैलगाड़ियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिवॉर्ड्स से, इनामों से भर दी गई। दे वेंट होम हैप्पियर एंड रिचर देन एवर बिफोर एंड नेवर कम अगेन हैड टू वरी अबाउट देयर एंड मीट्स। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा रिच हो गए पहले से, और उन्होंने सोचा कि अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। The nephews were overly cautious about the upkeep of the valuable gilded cage. They ensured its cleaning. तो वो जो nephews थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा cautious यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे किसका, उस सोने के पिंजरे का, कहीं चोरी ना हो जाए, राइट। और उसकी क्लीनलीनेस, उसको क्लीन करना, उसको पॉलिश करना टाइम टू टाइम, उसकी रिपेयरिंग करवाना, मेंटेन करना, सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एवरीवन सेड हाउ सेटिस्फैक्टरी द प्रोग्रेस। सबको लगता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हंड्रेड्स वर एम्प्लॉयड फॉर द जॉब एंड टू कीप एन आई ऑन दीज एम्प्लॉयज़ 100 मोर वर हायर्ड। 100 एम्प्लॉयज़ तो जॉब के लिए लगाए गए थे, और उन जॉब रखने वालों पे नज़र रखने के लिए भी 100 और लगाए गए थे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ यानी कि लोग, काम करने वाले, मजदूर, workers. All of them draw fat paychecks and fill their chest with valuables. उन सब लोगों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता था इस चीज़ का, राइट, और बहुत सारी वैल्यूएबल्स, बहुत सारी सोने की चीज़ें मिलती थी। Their brothers, relatives, even their half brothers lived in opulence. उनके भाई, उनके रिलेटिव्स, उनके हाफ ब्रदर्स यानी कि जो सौतेले भाई थे, राइट, वो भी आराम से रह सकते थे, इतना पैसा उन्हें दिया जाता था। The world has a shortage of many things, but there is no dearth of criticizes around. The cage has been maintained well. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड के पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन लोग क्रिटिक करना नहीं छोड़ते थे। The cage has been maintained very well. केज को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा था। हाउएवर nobody has thought about the bird, लेकिन किसी ने बर्ड के बारे में नहीं सोचा। With no time the words of the critics reached the ears of the king, right?
किंग के कानों में वो चीज़ पड़ती है कि बर्ड के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। उसने अपने नेफ्यूज़ को बुलाया, डियर नेफ्यूज़ मैं क्या सुन रहा हूँ, व्हाट अबाउट द बर्ड, बर्ड के बारे में तुम क्या कर रहे हो। ओके, सो the nephew replied, Your Majesty, don't believe these fault finders. You would find to know that truth. Please call upon the goldsmith, the pandits, scribes, all maintenance and service workers of the cage. Ask them yourself. नेफ्यूज़ क्या बोलते हैं कि महाराज आप इन सब फालतू के लोगों पे विश्वास मत करिए। आप चाहे तो सच्चाई जानने के लिए सुनारों को, पंडितों को, स्क्राइब्स को, राइट, और जो मेंटेन कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं उस केज के, आप उनको बुला के खुद पूछ सकते हैं। The king was pleased with the answers and nephews were rewarded with thick gold chains. किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया उन सब के आंसर से, और जो नेफ्यूज़ थे उन सबको जो सोने की चेन प्रोवाइड करवाई गई। ओके, टिल नाउ आई एम लीविंग दिस, टुमारो विल कंप्लीट दैट। ओके।